और आपको बता रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, जिसमें 15 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा था। 5 समाअतें हुई इस केस की और इस दौरान जजेस ने भी अपने रिमार्क्स दिए, वकला ने दलाइल दिए, अटॉर्नी जनरल ने भी अपने दलाइल दिए और इसके बाद अब फैसला महफूज कर लिया गया है जो कि बाद में सुनाया जाएगा। 5 दिन की समाअत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस केस को निपटाया जाए और आज 5 रोज गुजर चुके थे और बिलाखिर ये समाअत जो है अपने अख्ताम को पहुंची। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत और आज फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने समाअत की और फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसले के हवाले से इत्तफाक हुआ तो फैसला सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर इत्तफाक राय ना हो सका तो फैसला महफूज कर लिया है। फैसले के हवाले से इत्तफाक हुआ तो फैसला सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। निसार आबिद, नुमाइंदा कैपिटल टीवी, हमारे साथ मौजूद है। निसार आबिद, इस हवाले से बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का कहना है कि अभी जाकर मुशावरत करते हैं, अगर कोई इत्तफाक राय हुआ तो आज ही ऐलान कर देंगे, अगर ऐसा ना हो सका तो आपको पैगाम भिजवा देंगे। आज सुबह ही 11:30 बजे से इसकी तवील जो समाअत थी वो जारी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फुल कोर्ट जो समाअत है वो कर रहा था। इसमें जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया था, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को पार्लियामेंट बढ़ा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने यह कहा था कि अगर इस बार सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात को बढ़ा दिया तो एक्ट को खत्म नहीं किया जा सकेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि आर्टिकल 184 या आर्टिकल 185 के दायरे को पार्लियामेंट बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा था क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को बढ़ाने का पार्लियामेंट पर कोई हुदूद भी है या नहीं है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में यह कहा था कि आर्टिकल 212 अदालतों से मुताल्लिक कानून साजी के पार्लियामेंट को हद मुकर्रर कर दी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक कानून बनने के दिन से हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि कानून के मुताबिक इसकी इतलाक का कोई हद नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जाहिरी तौर पर आपकी दलील मान लें तो पार्लियामेंट एक की बजाय कई अपीलों का हक दे सकती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पार्लियामेंट ने एक अपील दी तो दूसरी और तीसरी अपील क्यों नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मेरा ख्याल है इन मुकदमात को आ जाएं। वकील जो हसन इरफान है उन्होंने अपने दलाइल का जब आगाज किया अटॉर्नी जनरल के बाद तो उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 175 के तहत सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी मुमकिन नहीं है। वकील हसन इरफान ने कहा कि अवाम, पार्लियामान और हुकूमत एक जैसी मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के मुताबिक अवाम की नुमाइंदगी मुंतखब नुमाइंदे करते। हसन इरफान ने कहा कि 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि तनकीद सुनने का हौसला रखें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कोई अपनी दलील बनाने के लिए हकाइक बनाना चाहता है तो इसे हम सुनना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का कौन सा फैसला उसका कौन सा नहीं, इस लोग बात ना ही करें तो बेहतर है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपसे लेक्चर सुनने के लिए हम नहीं आए, कौन सा फैसला दुरुस्त है और कौन सा नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने माजी के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पार्लियामान को मुदाखलत का इख्तियार मिल गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को पूरी बात करने का मौका दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इस बात पर इत्तफाक है कि 184/3 से पार्लियामान और हुकूमत को मसला हुआ है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि असल चीज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की आईनी हैसियत का है। अटॉर्नी जनरल ने स्टील मिल की निजकारी कलबंद करार देने की जो करप्शन असखुद नोटिस था वो लिया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असखुद नोटिस लिया तो स्टील मिल मुनाफे में थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सोमवार से आज तक स्टील मिल 206 अरब का नुकसान कर चुकी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इसका मौजूदा केस से ताल्लुक क्या है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि कानून साजी के वक्त में ये बहस हुई थी। आयशा मलिक ने मजीद ये कहा कि अभी पार्लियामान में बहस का रिकॉर्ड फराहम क्यों नहीं किया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इनसे हुदैबिया तक सुप्रीम कोर्ट को चार्जशीट कर सकते हैं। वो चीफ जस्टिस, हम तनकीद सुनने का हौसला रखते हैं, आप भी हौसला रखें। जस्टिस जो मुसर्रत हिलाली हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल को टोकते हुए ये कहा कि जो मुकदमात में नजरसानी पर
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर कोई नजर-ए-सानी अपील एक दायर करे तो फिर क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने नजर-ए-सानी खारिज करने की अपील दायर हुई तो अदालत केस का जायजा लेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि बतौर केस में नहीं। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने कहा कि